हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन स्कूल बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट बिजनेस पार्ट 2। जैसा कि पिछले भाग में हमने बात की थी कि मान लिया यदि यदि आपने सरसों से तेल निकालने का यदि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, आपके पास में टैलेंट भी है, एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है, स्किल भी है, ठीक है। और यदि आपने मशीन भी आपने लगा ली है, ठीक है, कारखाना भी लगा लिया, सब चीज़ें, लेकिन यदि आपको माल खराब मिला, ये माल खराब मिल गया, तो सारी की सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है, सारे के सारे टैलेंट पर भी पानी फिर सकता है। अर्थात ये माल की मिस्टेक बाई चांस भी हो सकता है, माल की मिस्टेक बाई चांस भी हो सकता है, और गलती भी हो सकती है। तो कहने का अर्थ यह बनता है यहाँ पर कि जो बिजनेस है, जो हमारी इनकम है, जो हमारी सेल्स है, इसको कोई एक गलती भी बर्बाद कर सकती है, या कोई एक गलत चीज़ भी बर्बाद कर सकती है, नुकसान में कर सकती है। कि मान लिया कि कहने का अर्थ यह बनता है कि हमारा कंपटीशन किससे है? यदि उन लोगों से है जो कि 2.5 किलो में 1 किलो सरसों का तेल निकाल रहे हैं, ठीक है, बढ़िया माल वो प्राप्त कर रहे हैं, सही रेट पर प्राप्त कर रहे हैं, साथ ही साथ वो जो वेस्ट मटेरियल है वो भी बढ़िया निकाल रहे हैं, उसके भी बढ़िया दाम प्राप्त कर पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम वहाँ पर नहीं टिक पाएंगे यदि हमको माल खराब मिलता है, या माल हमको खराब मिल पा रहा है, या माल हम सही नहीं खरीद पा रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह एक एग्जाम्पल्स है। इस एग्जाम्पल्स के द्वारा हम ये समझाना चाहते हैं कि बिजनेस में सब कुछ सही होने के बावजूद भी यदि कहीं पर कोई एक गलती हो रही है, तो निश्चित तौर पर जो एवरेज है वो कम हो जाएगा। वो चाहे तैयार माल का एवरेज हो, चाहे वह सेल्स का एवरेज हो, चाहे वह बेनिफिट का एवरेज हो, वो अपने आप में कम पड़ जाएगा। इसलिए ज़रूरी यह है कि अब हम उन चीज़ों से, उन सोच से, उन लिमिटेशन से बाहर निकलें और नेक्स्ट बिजनेस में कदम रखें, एक नेक्स्ट थिंकिंग के साथ में। साथ ही साथ अभी तक हमने ये बात पढ़ी कि भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, प्रबंध, इसके बाद में टैक्स भी जुड़ गया। ये चीज़ें उत्पादन के लिए आवश्यक हैं, ये चीज़ें उत्पादन के साधन हैं, या ये चीज़ें बिजनेस के साधन हैं। बिजनेस जब उत्पादन होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, सेल्स होगा। अर्थात ये एक बेस तैयार करते हैं। लेकिन अब जो दूसरी चीज़ है, नेक्स्ट चीज़ आती है, वो कॉमर्शियल सक्सेस, ये कॉमर्शियल इनकम, ये कॉमर्शियल सेल्स, ये कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट जो हम आकर्षित करते हैं, वो किस आधार पर होता है। संभवतः नेक्स्ट बिजनेस में हम इन पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। अर्थात बेसिक बिजनेस में बिजनेस कैसे स्थापित होता है, किन किन साधनों से स्थापित होता है, अर्थात मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट या सेल्स प्लांट, ये सब कैसे कैसे स्थापित होता है, किन किन साधनों की आवश्यकता होती है, या किन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। लेकिन अब नेक्स्ट बिजनेस में हम बात करेंगे कॉमर्शियल सक्सेस की। किसी बिजनेस को कामयाब कैसे किया जाता है, किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को कैसे कामयाब किया जाता है, किसी डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट को कैसे कामयाब किया जाता है, किसी सेल्स प्लांट को कैसे कामयाब किया जाता है, कैसे हम सेल्स में
सक्सेस होते हैं, कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन में सेल्स सक्सेस होते हैं, कैसे हम मैन्युफैक्चरिंग में सक्सेस होते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से रास्ते हैं, उसके लिए हमको क्या क्या सीखना होता है, क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या जानना होता है, कौन सा नॉलेज डेवलप करना होता है, कौन सा स्किल डेवलप करना होता है, कौन सा टैलेंट डेवलप करना होता है और कौन सा एक्सपीरियंस करना होता है। इन सब चीज़ों का हम अध्ययन, विश्लेषण, व्याख्या, निष्कर्ष, परिणाम, एक्सपेरिमेंट, ये सब हम नेक्स्ट बिजनेस में करेंगे। अब यहाँ पर यदि बात आती है कि हम पहले फ्लोर में अर्थात बेसिक बिजनेस में हम बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस की हम कल्पना नहीं कर सकते। ये बात सही है, बिना इन्वेस्टमेंट के हम बिजनेस की कल्पना नहीं कर सकते। यदि हम बिना इन्वेस्टमेंट के या बिना बॉडी के हम बिजनेस की कल्पना नहीं कर सकते। उसी तरीके से विदाउट वर्क के हम बिजनेस के सक्सेस की कल्पना नहीं कर सकते। चाहे वह मैन्युफैक्चरिंग वर्क हो, चाहे वह डिस्ट्रीब्यूशन वर्क हो, चाहे वह सेल्स वर्क हो। अर्थात यदि बेसिक बिजनेस इन्वेस्टमेंट प्रधान है, यदि कैपिटल प्रधान है, तो नेक्स्ट बिजनेस या कॉमर्शियल सक्सेस ये लेबर प्रधान है। अर्थात प्रथम चरण में आइडिया पर इन्वेस्टमेंट होता है और सेकेंड लेवल पर नेक्स्ट बिजनेस में प्लानिंग पर मेहनत होती है या मेहनत पर प्लानिंग की जाती है। इसलिए नेक्स्ट बिजनेस में हम कुछ और जानेंगे अर्थात बिजनेस की स्थापना के बाद में, अर्थात किसी भी प्रकार की कॉमर्शियल यूनिट की स्थापना के बाद में हम उसकी सक्सेस के बारे में जानना चाहते हैं, हम उसकी सक्सेस को प्लान करना चाहते हैं। आखिरकार सक्सेस का भी बेस इन्वेस्टमेंट होता है। सक्सेस का आधार जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जिस रूप में इन्वेस्टमेंट किया है, और उस इन्वेस्टमेंट का परिणाम स्वरूप जो भी बॉडी सामने निकल करके आई, जो भी फील्ड सामने निकल करके आई, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस सामने निकल करके आई है, इस पर सक्सेस डिपेंड करता है। ये तो वेस्ट चीज़ें हैं, लेकिन जो डिस्टेंस कवर होती हैं या जिस टारगेट तक हम पहुंचते हैं वो बाई वर्क कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि मान लिया, ठीक है, शरीर है, मान लिया ये बॉडी है हमारी, ठीक है, ये बॉडी है, लेकिन ये बॉडी किसी भी कार्य को करने के लिए या छोटी से बड़ी सक्सेस को भी प्राप्त करने के लिए इसको एक्टिव होना पड़ता है, क्रिएटिव होना पड़ता है और प्रोडक्टिव भी होना पड़ता है। यदि मान लिया ये बॉडी एक्टिव ना हो, यदि ये बॉडी सक्रिय ना हो, यदि ये बॉडी कोई कार्य न करे, तो निश्चित तौर पर ये बॉडी कामयाब नहीं हो सकती है। बन तो गई, लेकिन जो एक्टिविटी है, जो कार्य हैं, जो वर्क हैं, वो इस बॉडी पर आधारित है। जब तक बॉडी ही नहीं होगी तब तक कार्य कहाँ से होंगे, फंक्शन कहाँ से होंगे। उसी आधार पर, इसी प्रकार से बिजनेस में भी कॉमर्शियल यूनिट होने के बाद में, कॉमर्शियल यूनिट की स्थापना के बाद में किसी भी प्रकार की अब आवश्यकता है कि उसको कामयाब करना, उसको सक्सेस करना। यदि बॉडी अनफिट है, यदि सक्सेस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर या अपॉर्चुनिटी संभावनाओं के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। और यदि संभावनाओं के एंटी है तो और अधिक स्ट्रगल करना पड़ेगा। हो सकता है सक्सेस से पहले वो डेड हो जाए, ख़त्म हो जाए, लॉस में चली जाए। इसलिए सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार
हमको हमने जो बॉडी को लॉन्च किया है वो अकॉर्डिंग आइडिया के लॉन्च किया है, अकॉर्डिंग आइडिया के लॉन्च किया है, या फिर अकॉर्डिंग संभावनाओं के आधार पर लॉन्च किया है? किस आधार पर लॉन्च किया, किस आधार पर हमने प्लानिंग की है? आखिरकार कहाँ पर हमको संभावनाएं नजर आई, कहाँ पर हमको संभावनाएं नजर आई? कहने का अर्थ यह है कि प्रथम वर्कर, बिजनेस का प्रथम वर्कर उद्यमी होता है, बिजनेस का प्रथम वर्कर उद्यमी होता है। या ये कह लीजिएगा कि जैसे कि आधुनिक समय में प्रवर्तक होता है, ये जिसके भी दिमाग में आइडिया आता है, ये बिजनेस का प्रथम वर्कर होता है, प्रथम वर्कर होता है। अर्थात यह उन संभावनाओं के आधार पर जो उसके चाहे दिमाग में आई हो, या उसको सोसाइटी में नज़र आई हो, या उसको मार्केट में नज़र आई हो, या किसी प्रोडक्ट में, या किसी सर्विस में, या किसी रॉ मटेरियल में, कहीं पर भी कोई भी संभावनाएं उसको नज़र आई हो, उसके आधार पर वो प्लान करता है, प्लान करता है। अर्थात आइडिया आता है, आइडिया को प्लान करता है, क्योंकि उस आइडिया को मूर्त रूप में देना है। फिर उसके आधार पर इन्वेस्टमेंट की व्यवस्था करता है, इन्वेस्टमेंट के आधार पर साधनों और संसाधनों की व्यवस्था करता है, साधनों और संसाधनों की व्यवस्था करता है। या एक सबसे बिग या बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, संभावना है, जिसके आधार पर एक बिजनेस का प्लान होता है। ठीक है, ये तो आती है एक बेसिक बिजनेस में, ये सब डिटेल्स, इसका एनालिसिस, विश्लेषण, ये सब बेसिक बिजनेस में आता है। लेकिन अब जो नेक्स्ट बिजनेस है, नेक्स्ट बिजनेस के अंतर्गत हम छोटी छोटी सक्सेस को प्राप्त करते हैं, छोटी छोटी संभावनाओं को प्राप्त करते हैं, और वो छोटी छोटी संभावनाएं हमारा प्रोडक्ट प्राप्त करता है, हमारी सर्विसेज प्राप्त करते हैं, हमारे एम्प्लॉय प्राप्त करते हैं, और पूरा का पूरा जो बॉडी है प्रोडक्ट सर्विस से लेकर के बिजनेस की बॉडी तक, बिजनेस के फंक्शंस तक, उन सभी चीज़ों से मिल करके जो संभावनाएं छोटी छोटी प्राप्त होती रहती हैं, उनसे हम कॉमर्शियल सक्सेस का रास्ता तय करते हैं, रास्ता तय करते हैं। अर्थात इस पीरियड में हम वर्क को डिफाइंड करते हैं, वर्क को हम डिफाइंड करते हैं। अर्थात वर्क को सेंटर में रख करके, पहले भाग में कैपिटल को सेंटर में रखा, लेकिन इस भाग में अब हम वर्क को सेंटर में रख रहे हैं। वर्क को जब हम सेंटर में रख रहे हैं तो दोनों चीज़ें मुख्य हैं, कैपिटल भी मुख्य है और वर्क भी मुख्य है, वर्क भी मुख्य है। अर्थात हम एक फर्म, दुकान, कंपनी के माध्यम से क्या वर्क करने जा रहे हैं, क्यों वर्क करने जा रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं। यदि जो बेसिक बिजनेस है, यदि बेसिक बिजनेस है उससे यदि प्रॉफिट डिफाइंड होता है, तो वर्क से कास्ट डिफाइंड होती है, कास्ट डिफाइंड होती। हो सकता है कि यहाँ पर कोई ये ज़रूरी नहीं कि हम आपके विचारों से सहमत हों, या आप हमारे विचारों से सहमत हों, या जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य हो, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ने के लिए ये टेम्परेरी सत्य भी हो सकता है, अल्पकालिक भी सत्य हो सकता है। तो कहने का अर्थ है कि अब जो संभावनाएं मिलती हैं वो अल्पकालिक भी हो सकती हैं, टेम्परेरी भी संभावनाएं हो सकती हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या हमने पूरा बिजनेस प्लान किया है, या अब हमको एक्शन प्लान करना है। एक्शन प्लान करना है। अब जो हमारे पार्ट्स हैं, बिजनेस के पार्ट्स हैं, उनके फंक्शन इम्पोर्टेंट हैं, उनके कार्य इम्पोर्टेंट हैं, और उन सारे फंक्शंस और कार्य के अकॉर्डिंग, या उनके अनुसार, या उनके सामंजस्य से जो फाइनल वर्क होता है वह इम्पोर्टेंट है। अर्थात हमारा मेन वर्क क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्क क्या है, और हमारा पूरक वर्क क्या है। क्या हम मेन वर्क पर डिपेंड हैं, या हम हेल्पिंग वर्क पर डिपेंड हैं, या हम पूरक वर्क पर डिपेंड हैं, या हम सपोर्टिंग वर्क पर डिपेंड हैं। किस प्रकार के वर्क पर डिपेंड है, वर्क पर डिपेंड है। अर्थात यहाँ पर ये भी बात आती है कि जहाँ पर एक तरफ हम कैपिटल पर डिपेंड है, हम इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड है, वहीं दूसरी तरफ हम वर्क पर भी डिपेंड है, वर्कर पर भी डिपेंड है, और साथ ही साथ संभावनाओं पर भी डिपेंड है। मुख्य संभावना क्या है,
सहायक संभावनाएं क्या हैं या उप संभावनाएं क्या हैं, और माइनर या लाइट संभावनाएं क्या हैं। इन सब चीज़ों पर भी हम डिपेंड हैं, इन चीज़ों पर भी हम डिपेंड हैं। सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार जो एक मेन संभावनाएं हैं वो तो संभावनाएं हैं ही, वो कितनी हैं, उनका परसेंटेज कितना है, उनकी उपलब्धता कितनी है। और यदि मेन संभावनाएं न मिले तो जो हेल्पिंग संभावनाएं हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं, अर्थात कार्य के अनुसार कार्य की प्लानिंग करना, एक्शन की प्लानिंग करना अर्थात कार्य के बारे में हम क्या सोचते हैं, हम वर्क के बारे में क्या सोचते हैं और क्या सोच रखते हैं, क्या हम एम्प्लाई के बारे में सोच रखते हैं, किस प्रकार के एम्प्लाई के बारे में क्या हम सोच रखते हैं। क्योंकि अब हमको डिज़ाइन करना है अर्थात हमारा जो मेन प्लांट है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो या हमारा प्लांट हो डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट हो या फिर हमारा सेल्स प्लांट हो, ये हमारा मेन प्लांट है, ये हमारा मेन वर्कर है अर्थात ये जो यूनिट है यह एक वर्क का माध्यम है और इसका जो मेन वर्क है, इसका ये जो वर्क है उसकी हेल्पिंग के लिए अदर्स पार्ट्स इसमें इंस्टॉल किए गए हैं, अदर्स पार्ट्स इसमें शामिल किए गए हैं, अदर्स वर्कर शामिल किए गए हैं, हम शामिल किए हैं। अर्थात यहाँ पर एक होता है बिजनेस माइंड, अर्थात जो या वर्किंग माइंड कह लीजिएगा या कंट्रोलिंग माइंड, सर्वोच्च माइंड, जहाँ से सर्वोच्च पॉलिसी नीचे की ओर अग्रसारित होती है, नीचे की ओर प्रसारित होती है। अर्थात नीचे से प्रतिक्रिया सर्वोच्च माइंड तक जाती है, सर्वोच्च माइंड से प्रतिक्रिया नीचे तक आती है। ऑर्डर भी, पॉलिसी भी, नीति भी। तो सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार एक तो वर्क संपूर्णता में, दूसरा पार्ट्स में वर्क, तीसरी चीज़ मेन वर्क, मतलब जो मेन माइंड है वर्किंग माइंड, उसके बाद में कंट्रोलिंग माइंड, फिर एक्शन वर्क आदि कई लेवल पर ये वर्क डिवाइड होता चला जाता है। अर्थात वर्क के बारे में हम यहाँ पर अब हम विस्तृत रूप में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वर्क वेरी इम्पोर्टेंट है कॉमर्स सक्सेस के लिए, सेल्स के सक्सेस के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के सक्सेस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के सक्सेस के लिए। यदि वर्क ही नहीं होगा, सक्सेस कहाँ से होगी? बॉडी तो बन गई, बॉडी पार्ट्स भी बन गए, लेकिन उनके फंक्शन क्या कहते हैं, फंक्शन किस चीज़ को डिफाइंड करते हैं, उनका मेन वर्क क्या है, किस फील्ड में है, किस जगह पर है, किस कंडीशंस में है आदि इत्यादि। अगली बात हम अगले भाग में करेंगे। नमस्कार।